नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण की परीक्षावाणी सीरीज में। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो 40 नंबर की सीरीज है उसको हम शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आपका टारगेट 35 प्लस होगा। तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कितने नंबर आपके आए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। इसी प्रकार के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बनने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान से अपना मूल्यांकन कीजिए कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1908 में। ठीक है, ज़रूर अपना मूल्यांकन करते रहिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। ऑप्शन दिया गया है आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ज्वालादत्त जोशी ने द्वितीय अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1886 में, वहाँ पर क्या किया था, इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, द हिल्स का पुनः प्रकाशन कब किया गया। ठीक है, तो द हिल्स एक बार जो पहली बार निकला था वो कब निकला था, 1841, जो कि पहला समाचार पत्र उत्तराखंड का माना जाता है। लेकिन इसका एक बार बंद होने के बाद दोबारा इसका जो प्रकाशन किया गया वो किया गया था आपका 1860 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य का वह जिला जिसे दो देशों को स्पर्श करता है, यानी जो दो देशों को स्पर्श करता है वह कौन सा जिला है। तो वो जिला है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत या पिथौरागढ़। वो जिला होगा आपका पिथौरागढ़। और ऐसा जिला बताना है आपको जो दो राज्यों को स्पर्श करता है। कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ताकि बार बार वीडियो भेजना ना पड़े, आपको पता लग जाए जैसे वीडियो अपलोड होगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, चौपाटा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। चौपाटा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये दिया गया है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई। तो ये ध्यान देना, ऑप्शन दिए गए हैं 24 मार्च, 24 फरवरी या 22 फरवरी। तो राइट आंसर होगा आपका 24 फरवरी 1960 को। इस टाइम पे 3 जिले बने थे आपके, सीपीयू, चमोली, पिथौरागढ़ और आपका उत्तरकाशी। ये 2 जिले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ध्यान देना, छोटे छोटे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। रिवाइज कीजिएगा, बहुत कम टाइम आप लोगों के पास है जो परीक्षाएँ जिनके आगे है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, देखो कितना आसान प्रश्न दिया गया है। यदि ये गलत हो गया तो देखिए तैयारी किस आधार पे है आपकी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। पहले नंबर पे कौन है आपका, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और तुरंत गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, कपकोट के पास, बैजनाथ के पास, गरुड़ के पास या कोसानी के पास। इस प्रकार से भी ऑप्शन आ जाएंगे। ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बागेश्वर के हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बैजनाथ के पास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिए, यदि आपको फ़ायदा होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन निकाल करके आपको देंगे। इसी तरीके से अन्य विषयों का भी यदि आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। PDF टेलीग्राम में हमेशा डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन तिरमल चंद, उद्योचंद, रुद्रचंद या कल्याण चंद। तो मल्ला महल किले का निर्माण दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। इसे हर्षशिला द्वितीय की उपाधि भी दी गई थी, हर्षशिला द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बागेश्वर में स्वराज भवन की नींव कब पड़ी थी। बागेश्वर में स्वराज भवन की नींव कब पड़ी थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपका 1920, 1921, 1930 या 1936। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1921 में। देखो वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे 3 डॉट आपके दिए होंगे वीडियो के ऊपर पे, तो ये 3 डॉट पे क्लियर करके क्वालिटी को क्लिक करके आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। अगला आपके पास, टिहरी किस टिहरी नरेश ने कन्या विक्रय के विरुद्ध कानून बनाया या एक तरीके से प्रतिबंधित किया था। वो कौन सा टिहरी राजा था। ऑप्शन दिए गए हैं सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या मानवेंद्र शाह। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, कीर्ति शाह। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मक्कू मठ किस जिले में स्थित है। मक्कू मठ किस जिले में स्थित है।
ऑप्शन दिए गए हैं टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़। तो आप लोग जानते हो कि मक्कूमठ किस जिले में स्थित होगा आपका रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही। देखिए यदि आपके सही हो रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, निश्चित चयन आपका आगामी परीक्षाओं में होगा, घबराए मत, इसी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। अगला आपके पास दाजू कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। दाजू कहानी के जो लेखक हैं यहाँ पे मंगलेश डबराल, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो जो दाजू कहानी है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, शेखर जोशी। गलत हो रहे होंगे तो नोट जरूर कीजिएगा, आपके प्रतिदिन 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रोतिड़ा निवास स्थान किस जनजाति का है। ऑप्शन दिए गए हैं बोक्सा, थारू, राजी या जौनसारी। रोतिड़ा निवास किसका है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, तो ये है आपका राजी जनजाति का। इन्हें बनरावत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय पार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी या टिहरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जो आपका दिया गया है ऑप्शन बी, देहरादून। ऑप्शन बी क्या होगा, देहरादून, बिल्कुल सही। अगला आपके पास, दीपावली को कौन सी जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। दीपावली को कौन सी जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। ऑप्शन दिया गया है भूटिया, थारू, जौनसारी या बोक्सा। तो ये लगभग सभी का सही होगा। यह आपका थारू जनजाति और जौनसारी जनजाति दीपावली को 1 महीने बाद क्या करते हैं, मनाते हैं। अगला वन पंचायतों में महिलाओं को की भागीदारी कितनी है। तो ये आप लोग जानते हो 30% या 30% या 50% या इनमें से कोई नहीं। तो वन पंचायतों में 50% है और उत्तराखंड में पंचायतों में 50% आरक्षण 2008 में दिया गया था। यह आपको ध्यान देना, यानी इसमें सदस्य वन पंचायतों की बात करेंगे तो 9 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 महिलाओं का होना क्या है, अनिवार्य है। 4 महिलाओं का होना क्या है, अनिवार्य है। अगला आपके पास कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध है। तो कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध ऑप्शन दिए गए हैं किसानों से, महिलाओं से, वृक्षों से या सड़क से। तो कोटा खर्रा आंदोलन, ये ध्यान देना, ये था आपका किसानों से, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना ऑप्शन दिए गया आपकी स्क्रीन पर, ये दिए गए 1986, 1972, 1977 और 1987। ठीक है, याद रखना। आप ये लिख सकते हो गोविंद के 80 बीबी नंदौर में, इसको याद कीजिएगा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान गोविंद है, उसके बाद आपका केदारनाथ है, ओ पे अस्कोट, सौ पे सोना नदी, ठीक है, ये याद रखिए। वी पे बिनोब हो जाएगा और लास्ट में है आपका बिनसर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे 86, 87, 88 इस प्रकार से आएंगे, अस्कोट, सोना नदी इस प्रकार से ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे गोविंद के 80 बीबी कहाँ, नंदौर में। तो ये 87 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, 80, ठीक है, ये ध्यान देना। 80 और अस्कोट, 100 पे क्या है सोना, और अस्कोट का कब हुआ था, 86 में, ये ध्यान देना। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, घटोत्कच मंदिर व हिडम्बा मंदिर कहाँ स्थित है। घटोत्कच मंदिर व हिडम्बा मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, चमोली में, चंपावत में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंपावत में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 21, रहता कर लिया जाता था। जो ये रहता और बहता अलग अलग प्रकार के चंदों के टाइम के कर थे, तो ये रहता पूछा गया है। तो रहता कर जब कोई व्यक्ति गांव छोड़कर भाग जाता था तो उनके परिवार से लिया जाता था रहता कर। अगला है, स्वामी राम तीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी पधारे थे। स्वामी राम तीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी पधारे थे। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या भवानी शाह। तो ये पधारे थे, राजर्षि के नाम से जाने जाते हैं, कीर्ति शाह के शासनकाल में। आपको ये बताना है कि ये कब उत्तराखंड आए थे स्वामी राम तीर्थ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए तैयारी कर रहे हो तो शिक्षा में थोड़ी सी ईमानदारी रखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या किया था, कमेंट किया था, याद करने के लिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो कई बार देखने के बाद भी याद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नैलांग घाटी कहाँ स्थित है। नैलांग और जेलांग घाटी, नैलांग, जेलांग और हापला चिनाब घाटी अलग है। तो ये नैलांग और जेलांग घाटी आपका उत्तरकाशी में, हापला चिनाब ये घाटी कहाँ पे है आपका, चमोली में, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, उगते सूरज की किरण के रचनाकार कौन है। जो ये रचना है
उगते सूरज वो किसकी है? ऑप्शन दिए गए हिमांशु जोशी, मंगलेश डबराल या शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो उगते सूरज मेरे दोस्तों ये याद रखना शैलेश मटियानी की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं से घटोत्कच और हिडम्बा ये भी रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट हो गई, यहाँ तक रिपीट है। हाँ, यहाँ से 31 से देखिए, महाभारत को किस युग का ग्रंथ माना जाता है? सॉरी माफ़ी चाहते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। महाभारत को किस युग का ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग या सतयुग। तो महाभारत को किस युग का ग्रंथ माना जाता है? महाभारत द्वापर युग का ग्रंथ है, ये आपको ध्यान देना है। और रामायण कब का है आपका? त्रेता युग का। कत्यूरी काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? तो कत्यूरी काल में भुक्ति कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए प्रांत, जिला, प्रशासन या गांव को। तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और इसका जो संरक्षक उसे प्रांतपाल या उपटिक के नाम से जाना जाता था। उपटिक जो इसका संरक्षक होता था, मालिक होता था, उसे प्रांतपाल या उपटिक। 33 है, दीप जोशी को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो दीप जोशी को कब दिया गया था? ऑप्शन दिए गए 2009, 1982, 2007 या 2005 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 2009 में दीप जोशी को क्या दिया गया था? रेमन मैग्सेसे। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को दिया गया, कमेंट में ये बताना है आपको चंडी प्रसाद भट्ट को कब दिया गया था, ये तो याद होगा भली भांति आपको। अगला क्वेश्चन है, खलिया टॉप पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल या पिथौरागढ़। तो ये याद रखिए दोस्तों, खलिया टॉप है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कर देना इसे। खलिया टॉप कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ जिले में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित प्रथा कौन सी थी? बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित प्रथा कौन सी थी? पडियाल प्रथा, ज्वाड़ प्रथा, मात प्रथा या खलिया प्रथा, खलिक प्रथा। तो राइट आंसर है इसका मात प्रथा। ये क्या था? एक तरीके से बंधुआ मजदूरी से संबंधित। अगला है, आसन वेटलैंड संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिए, आसन वेटलैंड संरक्षण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देखिए 1960, 1967, 2005 या 2 इनमें से कोई नहीं। तो ये वेटलैंड जो बना था, ये बना था आपका 2005 में, और वहाँ पे जो पुल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में। अगला है क्वेश्चन नंबर, राज्य में मत्स्य नीति किस वर्ष लागू की गई? राज्य में मत्स्य नीति किस वर्ष लागू की गई? 2002, 2003, 2004 या 2005। तो मत्स्य नीति लागू की गई थी 2002 में, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो गलत होने की संभावना है, तो ये ध्यान देना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। सर्वाधिक जो इसका राइट आंसर होगा, पहले पे गेहूँ, चावल और गन्ना। ठीक है, याद रखिए, गेहूँ, चावल और गन्ना। अगला है आपके पास, ब्रिटिश शासनकाल 1940 में मुख्यालय कहाँ था? यानी ब्रिटिश गढ़वाल का 1940 में जो मुख्यालय था, ऑप्शन दिया गया टिहरी, पौड़ी, देहरादून या अल्मोड़ा। तो ये था आपका कहाँ पे? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 40 है, गढ़वाली भाषा की प्रसिद्ध फिल्म अमर शहीद सिद्धेश सुमन किस वर्ष बनी थी? 2003, 2004, 2009 या 2010। तो ये उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपका सही होगा। तो ये बना था मेरे दोस्तों 2007 में। ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखिए, मैंने कहा था ये आपने मूल्यांकन किया, टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाए। पीडीएफ में क्लिक करोगे, जिनको भी पीडीएफ मिल रहा है तो क्लिक करके आप क्या होंगे, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम में एक फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये ध्यान देना। और जिन लोगों को ई बुक चाहिए वो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नोट्स चाहिए तो वो कॉल ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए या ई बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। मूल्यांकन अगर यदि आपके ये लगभग आपके 5 क्वेश्चन रिपीट थे तो कम से कम आपके 31 प्लस इसमें स्कोर होना चाहिए। तो ये ध्यान देना, ये आपका मूल्यांकन था। तो सभी लोगों का एक बार आगामी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।